ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि जेटेड परीक्षा में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास, ऐसा होगा सिलेबस और प्रश्नों का लेवल। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि देख रहे हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा विभाग को सौंप दी। इसमें से सिलेबस में बदलाव के साथ साथ कई बिंदुओं की रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेटेड नियमावली 2024 क्या क्या संशोधन किया गया है, तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड नियमावली संशोधन होगा और नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी है। और कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। वो बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी ओवरऑल कटऑफ के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे और इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। ये अभी आवश्यक निर्देश बताया जा रहा है, लेकिन ये जब पास हो जाएंगे फिर आपका क्या निर्देश दिया गया है तो उसके बारे में भी आपको देखनी चाहिए। लेकिन अभी ये पेश किया जा रहा है कि इस तरह से बदलाव होगा। आखिर क्यों इस तरह से होगा? तो सभी की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कमेटी की अनुशंसा के अनुसार नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया जाएगा और इस संबंध में सोमवार को बैठक होगी और आज के दिन ही बैठक होगी और नियमावली संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड के नियमावली की में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 कक्षा परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखा गया है। तो इस चीज़ को आप जान रहे हैं। अगर आप कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए तैयार हैं तो आपको 11 और 12 के सिलेबस के आधार पर आपसे एग्जाम ली जाएगी और 6 to 8 के लिए विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन लेवल पर आपके सिलेबस के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी और प्रश्न की कठिनाई का स्तर भी इसी के अनुरूप रखा गया था और अब इसमें से बदलाव किया जाएगा और नियमावली के अन्य प्रावधानों को भी एनसीटी के अनुरूप किया जाएगा। ये अभी ये सोचा गया है, लेकिन अब देखते हैं कि आखिर क्या आज के रिजल्ट में आएगा। दोस्तों, आपको याद रहे कि कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए सिलेबस पर आधारित होगी, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। वही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्च स्तर, माध्यमिक, +2 या समकक्ष होगा। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए 3.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी आप बरकरार जारी रखिए। बहुत जल्द आपका डेट आने वाला है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।